जेईई मेंस 2025 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कुछ लोगों का अच्छा आया होगा, वहीं कुछ लोगों का नॉट एज एक्सपेक्टेड। दूसरे वाले ब्रैकेट में हो, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी होप लूज नहीं करनी है। अगले 2 महीने अभी भी हैं तुम्हारे पास दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, इसलिए गिव अप मत करो, कॉन्फिडेंट रहो। रिजल्ट चाहे जैसा भी आया हो, एटलीस्ट जेईई मेंस ने तुम्हारे लिए एक सॉलिड बेस सेट कर दिया है, जिसका यूज करके तुम बाकी एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो टू सिक्योर अ गुड कॉलेज। और एंड गोल तो हमेशा से एक अच्छा कॉलेज सिक्योर करना ही था ना, राइट? तो वीडियो को एंड तक देखना। जेईई एडवांस से लेकर के बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स तक सब पर बात करेंगे, और वो लोग जो ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं, वी विल डिस्कस अबाउट दैट ऑल्सो। तो चलो फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तब तक कमेंट्स में अपना रिजल्ट शेयर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल द बिग क्वेश्चन, किन बच्चों को जेईई एडवांस्ड की प्रिपरेशन करनी चाहिए और किन बच्चों को बिटसैट, कॉमेट के, WBJEE, MST CET और अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए? वो बच्चे जिनका कैटेगरी कट ऑफ क्लियर है, प्लस उनकी कोचिंग चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन एडवांस्ड ओरिएंटेड थी, यानी उन्होंने एडवांस्ड की प्रिपरेशन करी थी, प्लस उन्हें IIT में सीट चाहिए चाहे उनकी ब्रांच कोई भी हो। इस केस में तुम्हें एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। साथ में ये भी देख लेना कि एडवांस के PYQs तुम सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। उससे भी बेटर होगा कि लास्ट ईयर का एडवांस का पेपर उठाओ, सॉल्व करो और देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि 2024 में जनरल के लिए सिर्फ एडवांस क्वालिफाई करने के लिए मार्क्स लाने थे 109। इस मार्क्स से कॉलेज नहीं मिलेगा, सिर्फ रैंक आएगी। अगर तुम इसके आसपास भी स्कोर कर पा रहे हो, यू आर गुड टू गो फॉर एडवांस्ड, क्योंकि रिमेनिंग 30 डेज में तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी रहेगी इस नंबर को इंप्रूव करने का टू सिक्योर अ सीट इन IITs। अब किस केस में भैया हमें एडवांस का प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए? टू बी ऑनेस्ट, अगर तुमने बेयरली कट ऑफ क्लियर किया है और तुम्हारा एम है कि तुम्हें CSE या CSE रिलेटेड ब्रांच चाहिए, तो बेटर रहेगा कि दूसरे एंट्रेंस एग्जाम्स का प्रिपरेशन करो, क्योंकि टॉप IITs में CSE मिलना बहुत टफ है। तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छी रैंक चाहिए होगी। इवन नए IITs में भी CSE ब्रांच के लिए मोर देन 45 to 55% मार्क्स लाने पड़ते हैं। ऊपर से अगर तुम्हारे मेंस में इवन 94 to 95 परसेंटाइल भी हैं, तो अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में CSE या उससे रिलेटेड ब्रांचेस नहीं मिलती हैं अगर तुम्हारे पास रिजर्वेशन या कोटा ना हो। ऐसा में तुम्हारे पास ये एंट्रेंस एग्जाम्स काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। इनके थ्रू तुम्हें बिट्स के कैंपसेस, RVCE, BMSC, VIT और मणिपाल जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है, जो कि अच्छे ऑप्शन हैं अगर तुम CSE पढ़ना चाहते हो, कंसिडरिंग तुम्हें गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट नहीं मिल रही है। मैं उन लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कहते हैं कि ब्रांच इंपॉर्टेंट नहीं होता है। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेने के बाद मुझे लगता है कि CSE या CSE रिलेटेड ब्रांचेस ओवरऑल बेटर रहते हैं इफ यू वांट टू परस्यू कोडिंग इन फ्यूचर, नोइंग AI, ML, डेटा साइंस कितने बूम पर हैं। वैसे कॉलेजेस और CSE ब्रांच की बात चल ही रही है, तो मैंने सोचा कि तुम्हें एक और अच्छे ऑप्शन के बारे में बता दूं, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। यहाँ एडमिशंस के लिए तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। पहला NSAT, जिसमें तुम्हें ये मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड पूछते हैं, और दूसरा कोडिंग NSAT एग्जाम, जो इंडिया का पहला ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें कोडिंग और मैथ स्किल्स पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब थोड़ा कॉलेज की बात करें तो ये कॉलेज तुम्हें डे 1 से कोडिंग कराता है, और दिल्ली और पुणे के बाद इसका नया कैंपस बैंगलोर में भी लॉन्च हो चुका है। यहाँ के फर्स्ट बैच के 93% स्टूडेंट्स अपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में रेजर पे, जूमकार और DRDO जैसे टॉप टेक कंपनीज में इंटर्नशिप्स क्रैक कर चुके हैं विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 पर मंथ। यहाँ की एक स्टूडेंट हार्वर्ड के HPAIR कॉन्फ्रेंस के लिए सेलेक्ट होकर रिसेंटली US गई थी, और साथ ही यहाँ के सिलेक्टेड स्टूडेंट्स रिसेंट में टेक ट्रिप्स के लिए सिंगापुर और चाइना गए थे। ऐसे कॉलेज का तुम्हें एग्जाम मिस नहीं करना चाहिए। तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू तुम NSAT और कोडिंग NSAT के लिए रजिस्टर कर सकते हो एंड गिव इट अ शॉट। चलो वापस वीडियो पर आते हैं। द बॉटम लाइन इज, अब ज्यादा से ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम्स दो, सो दैट तुम्हारे पास जून जुलाई में ऑप्शंस रहे, नहीं तो बाद में ईयर ड्रॉप लेना ही लास्ट ऑप्शन रह जाता है। IITs को लेकर इमोशनली डिसीजन मत लेना। मुझे पता है IIT तुम्हारा ड्रीम था, लेकिन साथ ही तुम्हें अपने करंट सिचुएशन का भी सही अंदाजा होना बहुत जरूरी है। सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं, और उसी हिसाब से अगला स्टेप लेना चाहिए। ये सारे एग्जाम्स देते समय तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, योर बेस इज कवर्ड फॉर दिस एग्जाम्स। सिंस तुमने जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन करी हुई है, हेंस इन एग्जाम्स के लिए तुम्हारा एक बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। ये जितने भी एग्जाम्स हैं जैसे बिटसैट, कॉमेट के, VIT, EEE, ये सब जेईई मेंस से कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चंस पूछते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, जितना अभी तक पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग, रिजल्ट कैसा भी गया हो भूल जाओ, उस चीज का इम्पैक्ट अगले 2 महीने पर नहीं पड़ना चाहिए। यू स्टिल हैव अपॉर्चुनिटीज। दूसरी, कवर डिलीटेड पोर्शन। एडवांस्ड और बिटसैट जैसे एग्जाम्स में जेईई मेंस के डिलीटेड पोर्शंस भी पेपर में पूछे जाएंगे। टेंशन मत लो, अभी भी टाइम है दोनों एग्जाम्स में, तुम कवर कर सकते हो चैप्टर्स को। एक अच्छी बात, केमिस्ट्री में जो भी रिलेटेड चैप्टर्स थे उनके रिवीजन लेक्चर्स मैंने अपने चैनल पर करवाए हुए हैं, यू कैन यूज देम। तीसरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मॉक टेस्ट एंड PYQs। मेरी मानो, पढ़ने से ज्यादा अब इन सारे एग्जाम्स के PYQs सॉल्व करो और मॉक्स दो।
जितना नॉलेज लेना था ले चुके हो, मेंस तक तुमने पढ़ाई हुआ है, अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि इन सारे एग्जाम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है बट फॉर्मेट अलग अलग होता है, इसीलिए मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन मोर थिंग, बिटसेट और VIT ट्रिपल जैसे एग्जाम्स में इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग भी पूछते हैं, उसकी भी प्रैक्टिस मॉक्स से ही हो जाएगी, अलग से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे बिटसेट का पूछ रहे थे कि पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में 1 महीना और सेकंड अटेम्प्ट में 1 महीने से ज़्यादा का समय है, तो ले सकते हो अगर तुम बिटसेट ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो। तुम लोगों के लिए इतना ही था, फिर से रिपीट करूंगा, मेंस का रिजल्ट कैसा भी हो भूल जाओ एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। ईजी नहीं है मुझे पता है, बट यू हैव टू डू दैट। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो ड्रॉप लेने का डिसीजन ले चुके हैं। बट भैया आपने तो अभी बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स दो, ड्रॉप लेने का मत सोचो। देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी करते हैं और सोचते हैं कि 1 साल अलग से जेई को डेडिकेट करेंगे। बहुत लोगों को तो पहले जेई के बारे में प्रॉपर्ली पता भी नहीं होता है, या कुछ लोग बेटर रैंक के लिए ड्रॉप लेते हैं क्योंकि उनका ड्रीम है कि IIT NIT जाना है। किसी किसी का 12th के टाइम हेल्थ ठीक नहीं होता है, और अगर तुम्हारा भी कोई ऐसा जेन्युइन रीजन है तो तुम्हें भी ड्रॉप ले लेना चाहिए। बेसिकली अगर तुम्हें लगता है कि 1 और साल दोगे तो अपना बेस्ट दे पाओगे और तुम बिना रिग्रेट के जीना चाहते हो तो गो फॉर अ ड्रॉप। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला है, तुम्हें भी पता है ड्रॉपर से ज्यादा रिजल्ट 12th ही प्रोड्यूस करते हैं। तो ड्रॉपर्स गलतियां कहाँ करते हैं? पहला, टू मच टाइम। जब तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं तो समझ में नहीं आता है कि उनका सही से यूटिलाइजेशन कैसे करें। नो स्कूल नो एग्जाम, ऊपर से ऑनलाइन कोचिंग, ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसे काउंटर कैसे करें? सिंपल, एक टीचर पकड़ो पर सब्जेक्ट, एक रिसोर्स पकड़ो पर सब्जेक्ट और सिर्फ उसी पे फोकस करो। और बेटर होगा अगर तुम कोचिंग ज्वाइन कर लो, कोचिंग में डिसिप्लिन बन जाता है, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर टेस्ट, फ्रेंड सर्कल का प्रेशर, ये सब जरूरी होता है टू कीप यू इन चेक। दूसरा, जोश जोश में ड्रॉप ले लिया, अब मन नहीं लग रहा है, ये तब होता है जब तुम गलत रीजन के लिए ड्रॉप लेते हो। ये तब होता है जब तुम इमोशनल होकर डिसीजन ले लेते हो। बहुत लोग IIT के सपने में इमोशनल होकर ड्रॉप ले लेते हैं, कुछ लोग दूसरे के कहने पे या किसी को देखकर ड्रॉप ले लेते हैं, फिर बाद में रियलाइज होता है कि हम और पुश नहीं कर पा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ IIT NIT ही सक्सेस का रास्ता नहीं है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आगे भी मिलते हैं। लेकिन अगर तुम्हें डाउट है तो एक काम करो, 1 महीने के लिए ड्रॉपर लाइफ जी लो, बचे हुए एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, देखो क्या तुम पेस मेंटेन कर पा रहे हो या नहीं। अगर कर पा रहे हो देन गो अहेड विद फुल फोकस, अगर नहीं तो बेटर रहेगा दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। बाकी जो ड्रॉप ले रहे हैं, एक काम करो, अपनी सारी गलतियां जो तुमने लास्ट ईयर करी थी उन्हें कमेंट्स में लिखो और अपने पास एक कॉपी में लिख लो और एक प्रॉमिस करो कि इस साल उन मिस्टेक्स को मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्योंकि किसी ने कहा है अगर तुम अपने प्रॉब्लम्स को सही से लिख लेते हो तो आधी प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। और एक टिप, पार्शियल ड्रॉप मत लेना। बहुत लोग रिजल्ट बना लेते हैं बट मेरी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। हाँ तुम्हारी लाइफ है, अगर जाना चाहते हो तो मैं नहीं रोकूंगा, बट नॉट रिकमेंडेड। लास्ट रिमाइंडर, ड्रॉप ईयर में तुम्हारा सब कुछ टेस्ट होगा, डिसिप्लिन, पेशेंस, टेम्परामेंट, हसल, एवरीथिंग। जब तुम्हारे दोस्त कॉलेजेस के फेस्ट एंजॉय कर रहे होंगे, तुम अकेले पढ़ाई कर रहे होगे, लोग बोलेंगे क्या ड्रॉप ले लिया यार, तो वहाँ थोड़ा थिक स्किन होना बहुत ज़रूरी है। कई बार मन करेगा गिव अप करने का, पर वहाँ तुम्हें खुद को समझाना होगा इट्स यू वर्सेस यू, कोई और आकर नहीं संभालेगा तुम्हें। और एक बात, कभी मत सोचना कि 1 साल वेस्ट हो गया, सोचो कि अगर इस साल से बेटर रैंक आ गई तो अगले 4 साल एक बेटर कॉलेज में स्पेंड कर पाओगे और वहां से जो आउटपुट मिलेगा वो शायद किसी और रैंडम कॉलेज में पॉसिबल ही नहीं होता। बस एक बार दिल से ट्राई करो, या तो रैंक आएगी या तो एक्सपीरियंस, दोनों ही तुम्हारा फ्यूचर बनाएंगे। इतना ही रखते हैं इस वाले वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन। कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें और किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए।